शुरुआत करने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं बताऊंगा कि दो इंसिडेंट्स हुए। अभी एक लेटेस्ट हुआ, एक और इंसिडेंट पहले हुआ था जिसने मुझे इस चीज़ की प्रेरणा दी थी कि मैं कुछ पढ़ूं और लोगों को जो सही है वो बताऊं। तो मैंने कहा इस बारे में तो रिसर्च करनी पड़ेगी, चाहे वो नर मानो चाहे नारायण मानो, तो उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जब मेरा पहला वीडियो निकला तो किसी नौजवान बच्चे ने, 16-17 साल के बच्चे ने क्या बोला, मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, लेकिन बोला क्या, बोला कि अपने पापा को बोला, उसके फादर ने दिखाया होगा मेरा वीडियो, तो बोला पापा ये तो आपके वीपी एचआर हैं, ये तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े होंगे, इनको इतनी अच्छी संस्कृत आती कैसे है। तो मतलब संस्कृत जो जानता है वो किसी लो लेवल स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी ही जान सकता है, और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो अंग्रेजी जानेगा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि संस्कृत से ज्यादा साइंटिफिक कोई लैंग्वेज नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे आपने सुना होगा वर्ड आर्य, पहले लोगों को आर्य बोलते थे। आर्य किसको बोलते थे? आर्य उसको बोलते थे जिसको संस्कृत आती थी, उसको आर्य बोला जाता था। मतलब आर्य हैं आप, बड़े आदमी, आप पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो पढ़ा लिखे होने का द्योतक था उसको आज गिरा हुआ मान लिया गया है। यह हमारी भाग्य की विडंबना है। या हमारे ऊपर जितने मुगलों ने और जो अंग्रेजों ने आक्रमण करके हमारी जो मानसिकता को चेंज कर दिया है, उसको मानसिकता को पुनः चेंज करने का वक्त आ गया है। और मलेच्छ किनको बोलते थे? कहते थे हम लोग बचपन में, तो यार क्या मलेच्छों से काम कर रहे हो, मतलब गंदा काम कर रहे हो। तो मलेच्छ उनको बोलते थे जिनको की संस्कृत नहीं आती थी, उनको मलेच्छ बोलते थे। और आर्य किसको बोलते थे? जिनको संस्कृत आती थी। आज एकदम उल्टा हो गया, जिसको संस्कृत आती है वो वही मलेच्छ हो गया एक तरीके से, मतलब उसको वो बेकार आदमी है। जबकि संस्कृत से बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है, इट इज जननी है सारी लैंग्वेजेस की, सारी भाषाओं की। तो लेट्स स्टार्ट। महाभारत स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीजें लोगों को बताता हूँ। टुडे विल कवर दीज टॉपिक्स। विल टॉक अबाउट कि हमारे भारतीय कल्चर, हमारा जो समाज है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, उसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। और हमारा धर्म साइंस से निकला है, हमारे धर्म, वो मैं आज प्रूव करूंगा। फिर महाभारत के बारे में बताऊंगा कि महाभारत लिखी किसने है। सब लोग जानते हैं वेद व्यास ने लिखी है, लेकिन रियली में लिखी किसने है वो भी मैं बताऊंगा। फिर महाभारत का बीज क्या है वो मैं बताऊंगा। सबको लगता है कि द्रौपदी का चीरण हो गया और दुर्योधन की लालसा थी, वो बीज है, लेकिन बीज बहुत पुराना है। महाभारत के भी होने से करीब 2-3 हजार साल पहले कुछ हुआ था जिसमें उसका बीज है। फिर पावर ऑफ वुमेन। आज हम कहते हैं कि हमें जो हमारा जो पाश्चात्य सभ्यता जो है ना, वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोग हमें सिखाते हैं कि भाई ईस्टर्न कंट्रीज में, खासकर इंडिया में, तो औरतों के पास कोई पावर नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। और वो हमें सिखाते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो हमें सिखाते हैं कि औरतों के राइट्स के बारे में। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ समाज में सबसे ज्यादा औरतों को पावर थी, वो मैं आज प्रूव करूंगा थ्रू महाभारत ओनली। एंड देन पावर ऑफ वुमेन के बारे में बात करेंगे। देन रियल वर्सेस फेक वर्जन्स ऑफ स्टोरीज। आपको जितना भी आपने टीवी में देखा है ना, वो सब नाटकीय संवाद है, सब नाटकीय रूपांतर है उस कथा का, उस इतिहास का, जो कि इतिहास है उसका नाटकीय संवाद कर दिया गया है। वो मैं रियल स्टोरीज आपको आज बताऊंगा। फिर कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे थोड़ा, भीष्म, द्रोणाचार्य और कृष्ण की। मैं ये 3 कैरेक्टर्स इसलिए लिए क्योंकि मेरे पिछले वाले एपिसोड में मैंने अर्जुन का, कर्ण का भी मैंने ऑलरेडी कैरेक्टर एनालिसिस किया है। मेरे वीडियोज हैं यूट्यूब में, प्लीज देखिएगा, उसमें आपको पूरा कैरेक्टर मिल जाएगा कि रियल में ये लोग कौन थे। और फिर अवतार वर्सेस सुपर हीरो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सम डेफिनेशंस। सबसे पहले हम कहते हैं कि मंत्र क्या होता है। हम कहते हैं मंत्र जपना, ऋषि मुनि, हम सबको एक ही जैसा मान लेते हैं ना। मंत्र तो अलग होता है, लेकिन ऋषि मुनि को आज इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मंत्र का मतलब होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन के बात को सिद्ध कर दे वो मंत्र है। तो मंत्र जो होता है आज साउंड वाइब्रेशंस। अगर कहीं पे कहीं बम फूटता है, आप दिवाली में या कहीं बम फूटते हैं, तो आपने देखा ना खिड़कियां कांपने लगती हैं, तो साउंड वाइब्रेशन से तो आप पूरी सृष्टि बन गई, ओम से पूरी सृष्टि बन गई। तो मन जो है, जो आपका मंत्र होता है, वो आपकी मन की बातों को सिद्ध कर देता है, वो मंत्र है। मौन आचरते इति मुनि। अब ऋषि और मुनि में डिफरेंस होता है। जो मौन का आचरण करके, जो मौन धारण कर लेता था वो मुनि होता था। जो मौन धारण करके अपने अंदर के यूनिवर्स, आपके अंदर भी वही पैरेलल यूनिवर्स है जो बाहर यूनिवर्स है, ये हमारे वेदों में लिखा है और एकदम सही है ये। तो वो अपने अंदर के यूनिवर्स को तलाशता था, उससे
उस अपने अंदर की खोज करता, जो अपने अंदर को खोजता था वो मुनि होता था मौन धारण करके। और फिर ऋषि कौन होते थे? जो रेशियो मंत्रादृष्टा, मतलब कि जो मंत्र के प्रभाव को होते हुए देख लेते थे, वो ऋषि होते थे। अब ऋषि एग्जाम्पल, न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, तो उसने क्या देखा? ग्रेविटी को होते हुए देखा, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला दे दिया ना उसने। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला मतलब मंत्र मतलब फॉर्मूला, तो ग्रेविटी का मंत्र दे दिया और उसको हमने साइंटिस्ट बोल दिया क्योंकि उसने ग्रेविटी को होते हुए देखा। वो ग्रेविटी बहुत हो रही थी, पहले से थी, ऐसा नहीं था कि ग्रेविटी थी नहीं, ग्रेविटी थी, लेकिन उसने होते हुए देखा, तो वो ऋषि कहलाएगा ना। वैसे हमारे ऋषि हैं। तो जो मंत्र हैं वो मंत्र पहले से ही हैं, उन मंत्रों के प्रभाव को जो देख लेता था, उसे लिख देता था, उसे हम ऋषि बोलते थे। ऋषिज वर साइंटिस्ट। तो ऋषि क्या करते थे? मुनि क्या अपने अंदर देखते थे, ऋषि क्या करते थे? वो भी ध्यान लगा के कॉस्मोस के बारे में विचारते थे, कॉस्मोस के बारे में खोज करते थे और उसमें से वो फॉर्मूले निकाल के लिखते थे। वही हमारे वेदों में फॉर्मूले लिखे हुए, मैं आज आपको दिखाऊंगा कुछ फॉर्मूले, कुछ सम ऑफ दीस। पूरे वेदों का तो ज्ञान नहीं दे सकता मैं यहां बैठ के। तो जो मंत्र लिखे जाते थे वो फॉर्मूले होते थे, और जो मंत्रों को लिखने वाले, जो देखने वाले होते थे, जैसे आर्किमिडीज ने वो टब में कूदा, पानी बाहर निकला, उसने बोला कि यार ये तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। यही हुआ था ना, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दिया उसने, इतना बड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख दिया। अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पहले पानी डिस्प्लेस नहीं होता था। सो हमारे वेदों में भी लिखा है, और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि देयर आर नो इन्वेंशंस, देयर आर ओनली डिस्कवरीज। हम सिर्फ हर चीज को नए तरीके से करने का तरीका खोज रहे हैं, हमने कुछ इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि जो भी इन्वेंशन था वो सब प्रभु ने करके दे दिया है। आप कुछ नया नहीं करते हो, आप किसी भी चीज को, दो चीजों को मिला के उनको नया करने का तरीका सीखते हो, वो डिस्कवरी है। तो ऐसा नहीं था कि आर्किमिडीज से पहले वो पानी उछलता नहीं था, लेकिन उसने देखा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बन गया। आर्किमिडीज वाज आल्सो ऋषि, हमारे यहाँ भी ऋषि थे, विश्वामित्र भी ऋषि थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र लिख दिया, तो ये हमारे यहाँ ऋषि थे। तो आपके जो मंत्र हैं वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला टू कनेक्ट विद द कॉस्मोस। नेक्स्ट, धर्म। आज जो धर्म की परिभाषा है ना हमारे यहाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, कलुषित कर दी गई है, बहुत खराब कर दी गई। धर्म का मतलब ये नहीं कि उठा के झंडा फिरने लगो। धर्म का हमारे यहाँ नाम था, धर्म का मतलब था धारेति थी धर्मा। अपने धरती लोकान धरते पुण्यात्मे भी इति वा धर्मा। जो पुण्य आत्माओं के द्वारा धारण किया जा सके वही धर्म है। मतलब कि धर्म वॉज ए कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे यहाँ बहुत तरीके के धर्म होते थे। हमारे राज्य धर्म होता था, हमारे यहाँ आपात धर्म होता था, मतलब आपातकालीन में क्या धर्म अपनाना चाहिए वो धर्म होता था। हमारे धर्म की परिभाषा थी, युद्ध धर्म की परिभाषा थी। जब भीष्म पर्व में दोनों तरफ की सेनाएं बैठ के ये रूल्स डिसाइड करती हैं कि क्या रूल ऑफ वॉर होंगे, तो वो हमारे युद्ध धर्म के हिसाब से वो रूल डिसाइड हुए थे। तो हमारे यहाँ धर्म का मतलब ये नहीं था कि मतलब उठा के पूजा पाठ, सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। हमारे यहाँ धर्म का मतलब हुआ करता था कोड ऑफ कंडक्ट। आप समाज में अपने आप को कैसे चलाएं, और पुण्य आत्मा जिसका आचरण करे वो धर्म होता था। तो धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। धर्म के इक्वलेंट कोई वर्ड इंग्लिश में है नहीं, कोई वर्ड नहीं है, ये अंग्रेजों ने हमें दे दिया है, लेकिन धर्म की इक्वलेंट कोई वर्ड नहीं है। धर्म इज कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज इट। अब राक्षस, दैत्य, दानव, हम इन सबको एक ही समान थे ना, सब अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहा, तो सबसे पहले जब उत्पत्ति किया तो तमोगुण वाले कुछ लोग पैदा हो गए। मनुष्य कह जाओ, कोई भी जीव ले ले, उसमें से दो तरीके के जीव थे। जो वो पैदा हुए तो तमोगुण था, तमो मतलब डार्कनेस वाला गुण था उनके अंदर, तमस गुण था। तो उसमें से कुछ लोगों, सबको भूख लगी थी, सबने बोला अरे ब्रह्मा इसको खा जाओ, इसको खाते हैं, चलो इसको खाते हैं। वो खाने के लिए दौड़े। तो जो खाने के लिए दौड़े वो यक्ष थे, जो भक्षते इति यक्षा, जो भक्षण करे वो यक्ष है, वो यक्ष हुए। लेकिन कुछ उनमें से थे जिन्होंने बोला नहीं ये तो हमारे पितामह है, इनकी रक्षा करो, ये हमारे पिता है, इनकी रक्षा करो। तो रक्षते इति राक्षसा, जो ब्रह्मा जी की रक्षा कर रहे थे वो राक्षस थे। I mean, did you think about it any time? राक्षस की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है जो हमें बताई गई है, बहुत डिफरेंट है। रक्षते इति राक्षसा। आप चाहे पद्म पुराण पढ़ लीजिए, ब्रह्म पुराण पढ़ लीजिए, विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, हर जगह यही डेफिनेशन है। अच्छा, फिर दैत्य कौन हुए? तो हमारे ऋषि कश्यप थे। तो दक्ष प्रजापति जो उनकी औरस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, दक्ष प्रजापति, उनकी संतानें थी दिति, अदिति, धनु, और भी संतानें थी।
तो उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से कर दिया था। तो ऋषि कश्यप और दिति से जो पुत्र पैदा हुए वो दैत्य कहलाए, और ऋषि कश्यप और आदित्य से जो पुत्र पैदा हुए आदित्य कहलाए, 12 आदित्य, जिससे 12 घंटे हुए हमारे। कभी किसी दिन और आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि हमारे वेदों में 12 ही घंटे क्यों होते हैं, 10 घंटे क्यों। हमारा जो टाइम काल की गणना है वो हेक्सागोनल सिस्टम पे क्यों है, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 6 क्यों है, जबकि हम बाकी सब चीजें, रुपया पैसा हर चीज जो है, हर चीज डिवाइडेड बाय 10 है ना। हम डेसिमल सिस्टम करते हैं, कोई भी चीज आप डेसिमल सिस्टम पे करते हो। यही है एक हेक्सागोनल सिस्टम है जिसमें कि आप डिवाइडेड बाय 6 करते हो। 12 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, 50 सेकंड क्यों नहीं हुए, या 100 सेकंड क्यों नहीं हुए 1 मिनट के अंदर, है ना। किसी ने सोचा नहीं है क्यों नहीं होते, क्योंकि वो 12 आदित्यों से हुए, 12 नक्षत्रों के हिसाब से। वो बड़ी वैदिक साइंस है, वो किसी दिन और कभी आपको बैठा के बताऊंगा। लेकिन 12 आदित्य के पुत्र थे, आदित्य हुए। सेम पिता की संतान दैत्य भी हो गए, आदित्य भी हो गए। आदित्य मतलब देवता। और दनु भी उनकी एक पुत्री थी। दनु की जो संतानें थी वो दानव कहलाए। मतलब सीख क्या मिलती है, पिता एक ही हो सकता है, लेकिन अगर माता अपने बच्चे पे ध्यान न दे तो सेम पिता की संतानें दैत्य भी होंगी, आदित्य भी होंगी, और दनु भी होंगी, दानव भी होंगी। माँ का क्या असर होता है। और हमें लोग समाज सिखाते हैं कि माँ का पावर नहीं है, मतलब स्त्री की पावर नहीं, यह है स्त्री की पावर। एक स्त्री की पावर ने आदित्य पैदा कर दिए, एक ने दानव पैदा कर दिए, एक ने दैत्य पैदा कर दिए। सेम पिता की संतान, पिता सेम है।